सीमा हैदर के बाद एक और पाकिस्तानी आई हिंदुस्तान और सीधा पहुंच गई ममता बनर्जी के शहर बंगाल। जवारिया खानम के अटारी बाघा बॉर्डर पर पहुंचते ही हुआ कुछ ऐसा, सुरक्षा एजेंसियां भी सोचने पर हो गई मजबूर। उधर अंजू घर वालों से नहीं मिली, इधर पाकिस्तानी लड़की ने भारत में आते ही मोदी से कर दी बहुत बड़ी डिमांड। सीमा हैदर के बाद एक और पाकिस्तानी लड़की हिंदुस्तान आई है और हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल होते ही उसने मोदी सरकार से बहुत बड़ी डिमांड कर दी है। उसकी डिमांड सुनने के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी सख्ती में हैं। दिखने में काफी खूबसूरत हीरोइन को मात देने वाली जवारिया खानम अंजू की तरह बिल्कुल वीजा लेकर भारत की सीमा में आई है, इसीलिए नापाक इरादों का सवाल तो बिल्कुल भी नहीं उठता। लेकिन चूंकि वो आते ही ममता बनर्जी के शहर कोलकाता में पहुंची है, इसीलिए कई लोग पूछने लगे हैं कि पाकिस्तान से आने वाले लोग अक्सर हैदराबाद या पश्चिम बंगाल ही क्यों जाते हैं। जवारिया खानम पाकिस्तान के कराची शहर की रहने वाली है। इनके अब्बू अजमत इस्माइल खान का कोलकाता में रहने वाले समीर खान के परिवार से गहरा नाता है। एक बार समीर की मां फोन में अपने बेटे को कुछ फोटो दिखा रही थी, तो उसी दौरान जवारिया की फोटो भी आई, जिसे देखते ही समीर को पहली नजर में प्यार हो गया। कहते हैं कि जर्मनी में भी पढ़ाई के दौरान दोनों की मुलाकात हुई और साल 2018 में इनकी सगाई हुई। उसके बाद 5 सालों से हिंदुस्तान आकर शादी करने के लिए ये लगातार फैमिली के लिए वीजा ट्राई कर रही थी, लेकिन वीजा नहीं मिल पा रहा था। आखिर में जवारिया ने अकेले हिंदुस्तान आने का फैसला किया। अटारी बाघा बॉर्डर पर समीर के पिता यानी कि जवारिया के होने वाले ससुर स्वागत के लिए पहुंचे। समीर भी जवारिया को देखते ही उछल पड़े, जिसे देखकर सुरक्षा एजेंसियां भी सोचने पर मजबूर हो गईं कि पाकिस्तान से आई किसी लड़की के लिए इतना प्यार, वो भी बॉर्डर पर, इस तरह का अद्भुत व्यवहार कभी कभी देखने को मिलता है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों को पाकिस्तान से आने वाले लोगों पर हमेशा शक होता है, इसीलिए बॉर्डर पर अच्छी तरह से जाँच के बाद ही किसी को एंट्री मिलती है। और जवारिया चूंकि नियम का पालन करके आई है और वीजा लेकर आई है, इसीलिए उससे सीधा अपने लोगों के साथ कोलकाता पहुंचने में कोई परेशानी नहीं आई। पर जवारिया ने यह कहा कि दोनों देशों के बीच में जो सुरक्षा चिंताएं हैं उसका मैं सम्मान करती हूं, लेकिन प्रेमी जोड़ों और शादीशुदा लोगों के लिए सरकार को वीजा नियमों में बदलाव करना चाहिए। भारत और पाकिस्तान की सरकारों को इस बारे में सोचना चाहिए। अगर मैरिज वीजा की सुविधा होती तो हमारे परिवार वाले भी यहाँ शादी में शरीक होते तो काफी अच्छा लगता। मुझे 45 दिनों का वीजा मिला है, निकाह के बाद वीजा अवधि बढ़ाने का आवेदन दूंगी और उम्मीद है कि फिर परमानेंट वीजा मिल जाएगा। जवारिया जैसी और भी कई लड़कियां हैं जो हिंदुस्तान आना चाहती हैं, जिसके पीछे की वजह प्यार और हिंदुस्तान का खुशनुमा माहौल दोनों है। पाकिस्तान में आज के हालात हैं वो दुनिया जानती है। बात सिर्फ पैसे या कंगाली की नहीं है, बात माहौल की है। वहाँ किसी की जिंदगी की गारंटी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में जिस तरह की सुरक्षा, सद्भावना और गरिमापूर्ण जीवन जीने का मौका जनता को मिल रहा है, वो कई देश के लोगों को आकर्षित कर रहा है। और यही सिलसिला अगर चलता रहा तो फिर पुराने जमाने में जैसे आप सुनते थे कि राजाओं ने शादी करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया, ठीक उसी तरह से दोनों देशों में पारिवारिक रिश्ते इतने मजबूत हो जाएंगे कि पीओके को भारत में मिलाने के लिए कोई बड़ा एक्शन लेने की जरूरत ही ना पड़े, बल्कि वहां की जनता खुद ये ऐलान कर दे कि हम हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं। हालांकि अभी इस बात में वक्त है। फिलहाल जवारिया खानम के अकेले भारत आने की दिलेरी पर आप क्या कहेंगे, कमेंट कर बताएं। कहा जाता है कि जब अंजू पाकिस्तान गई थी तो वहां की सरकार ने वीजा के बावजूद इसकी कई तरीके से जांच करवाई थी, यहां तक कि हिंदुस्तान वापस आने के बाद भी उसे पूछताछ का सामना करना पड़ा। तो क्या जवारिया पर भी नजर रखी जानी चाहिए या प्यार का मामला समझकर भरोसा जताना चाहिए?